खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा सिरप, आईवी के सिरप्स बहुत कॉमन है आजकल। डॉक्टर्स उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स कोई ख़ास नहीं है इनके। सो ये कॉफसोम सिरप, जिसे कोसोम सिरप भी कहा जाता है, क्या ये बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? किस डोज पे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके इस्तेमाल की एहतियात क्या है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट और आप देख रहे हैं कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एजुकेट किया जाता है। सो इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट में यानी मेन इंग्रेडिएंट में तो आईवी के पत्ते का एक्सट्रैक्ट शामिल है, लेकिन इसका असल काम ये होता है कि ये हमारे अंदर बलगम को ख़त्म करता है, हमारे लंग्स की जो सेहत है उसको अच्छा करता है। ख़ास तौर पे जब जकड़न में सांस नहीं ली जा रही होती, सीना कंजस्टेड हुआ हुआ होता है, सो उस वक्त ये हमारे सांस की नाली के मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि हम आराम से सांस ले सकें। बलगम को ख़त्म करता है ताकि हमारी जो कंजेशन है वो ठीक हो सके। साथ साथ अगर लंग्स के अंदर कोई सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसको भी ये सिरप ट्रीट कर सकता है। इसलिए समटाइम्स डॉक्टर इसे लंग्स की और कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी देते हैं, जिनका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि उन कंडीशंस को डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीट करता है, आप उसे घर बैठे ट्रीट नहीं कर सकते। सो अब हम इसकी डोज पे आ जाते हैं। 1 से कम उम्र के बच्चों में आप इसे नहीं दे सकते, बल्कि कोसोम के लिए उन्होंने बोला है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों में रेकमेंडेड नहीं है। उससे बड़े बच्चों में यानी 2 से 5 साल तक के बच्चों में आधा चाय का चमचा दिन में 3 दफ़ा तक दिया जा सकता है। फिर 6 से 16 साल तक के बच्चों में 1 चाय का चमचा दिन में 3 दफ़ा तक दिया जा सकता है, और बड़े लोगों में 1 चाय के चमचे से लेके 1.5 चाय के चमचे तक दिन में 3 दफ़ा दिया जा सकता है। अब यहाँ पे 3 दफ़ा तक दिया जाने का जिक्र है, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 दफ़ा ही लें। खासतौर पे अगर आप खुद से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर ट्रीट नहीं कर रहा है आपको, सो आप 2 टाइम्स से शुरू करें, दिन में 2 दफ़ा से शुरू करें और देखें कि आपकी सेहत किस तरीके से इम्प्रूव होती है। अब देखें, खांसी को जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सो आप देखें अगर आपकी सेहत काफ़ी बेहतर हो चुकी है, खांसी पहले से बहुत कम है, तो आपने इसे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपके सिम्टम्स ख़राब होना शुरू हो जाएं, ठीक नहीं हो रही है आपकी खांसी, तो आपने डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो देखें कि आपकी खांसी क्यों ठीक नहीं हो रही है, इसके पीछे कोई और रीज़न तो नहीं है। अगर आपकी डोज मिस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप 2 डोजेज़ ले लें, ऐसा नहीं कीजिएगा। अपनी जो पहले की आपकी डोज है उसको आप छोड़ दीजिए और अब जो आने वाले टाइम पे आपने डोज लेनी है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। कुछ अफराद को इस सिरप से इज्तनाब की ज़रूरत है, उन्हें ये सिरप इस्तेमाल नहीं करना है। ख़ास तौर पे अगर पहले आपने कभी आईवी का कोई और सिरप इस्तेमाल किया हो, उससे आपको सांस लेने में तकलीफ हुई हो, एलर्जी हो गई हो, दाने निकल आए हो जिस्म पे, कहीं सूजन हो गई हो, ऐसी कंडीशन में आपने कोफसोम या कोसोम का इस्तेमाल नहीं करना। वार्निंग्स और प्रिकॉशंस पे आ जाएं इसकी, सो आपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम के साथ फीवर है बहुत तेज़, इसके अलावा अगर आपका जो स्प्यूटम है यानी आपका जो बलगम है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, आपको फील हो रहा है कि आपके चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, अंदर से पस निकल रहा है जिसकी शक्ल ग्रीन या येलो कलर की होगी, बहुत गाढ़ा है वो, और सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, सो आपने इस सिरप को खुद से इस्तेमाल नहीं करना। साथ में जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, जिनके बच्चे मदर फीट में हैं, वो भी डॉक्टर से पूछे बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। एडवर्स इफेक्ट्स पे आ जाएँ या साइड इफेक्ट्स पे आ जाएँ तो हमेशा बताती हूँ कि डॉक्टर ने अगर ये दवा दी है तो एडवर्स इफेक्ट्स के डर से इसको लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हर किसी में अपेयर नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों में होते हैं जो दवा का ओवर यूज़ कर लेते हैं और बहुत लंबे अर्से तक उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बताने का मकसद यही है कि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स तंग कर रहे हों, अनवांटेड हो, सो आप अपने हेल्थ केयर जो भी प्रोवाइडर है, जिस डॉक्टर के मशवरे पे आपने दवा ली है, उसको बताइए ताकि वो आपकी दवा को चेंज कर दे और साइड इफेक्ट्स भी ख़त्म हो जाएं। इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स के अंदर शामिल है मतली होना, वॉमिटिंग का होना, डायरिया होना, और ये तीनों चीज़ें तब होती हैं जब इसका ओवर यूज़ किया जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप खुद से दवा ले रहे हैं तो दिन में 2 दफ़ा से शुरू कीजिएगा और फिर देखिएगा आपकी कंडीशन कैसे इंप्रूव होती है, या होती भी है या नहीं होती है। इसके अलावा आपको सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो रही है, आपको अगर मैदे में तकलीफ़ है और अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है तो दवा का इस्तेमाल रोक दीजिए, डॉक्टर से मशवरा कीजिए ताकि वो आपकी दवा को चेंज कर दे। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके साथ आप इसे नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, आप खुद से कोई और खांसी का सिरप ले रहे हैं और आपने किसी और के मशवरे पे या आईवी लीफ का सिरप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो ये भी आपने नहीं करना है, क्योंकि इससे जो असर है दोनों दवाओं का मिलके वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ लोग उसे टॉलरेट नहीं कर पाते। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको फ़ायदा पहुँचाया होगा। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, जहाँ मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए, और बहुत सारी स्टोरीज़ लगाती हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में। सो उनको जाके देखिए, चेक कीजिए, एंड डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। प्लस अगर यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच दिस नेक्स्ट। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक
टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग कैच कॉन्सेप्ट्स।